हम लोग के जो मांग था पूरा हो गया। 3 दिन के अंदर अगला के गिरफ्तार करने का वादा मिला है। और हमको सुरक्षा अविलंब मुआवजा चाहिए था 4 एकड़, जो मुआवजा पीड़ित घर पे मिल गया, चल के भी दिखा रहे हैं। क्या क्या मांग थी गोल्डन जी? 3 मांग था जी। पहला की सुरक्षा मुहैया अविलंब जो मिल गया, दूसरा अविलंब गिरफ्तारी, तो बोले 3 दिन का हमको समय दीजिए, नहीं तो कोर्ट खुलते हैं उसको बुलडोजर चला दिया जाएगा। और अगर ये दोनों पर अगर खरा नहीं उतरेंगे तो फिर आएंगे ताला चाबी लेके। आप लोगों को तो पता है कि हम फोटो खिंचवाने नहीं, हम न्याय छीनने आते हैं। गार्ड का क्या हुआ सर? सुरक्षा का? सुरक्षा मुहैया वहाँ 4 एकड़ पहुँच गया, चलिए वहाँ दिखा देते हैं पीड़ित के घर। हाँ चल रहे हैं, चलिए। पीड़ित से मिलना है? बिल्कुल, हम यहाँ फोटो खिंचवाने थोड़े आए हैं मलाई खाने। लेकिन सर आज ही आए तो आज ही गार्ड मिला है सर। 4 दिन से पुलिस क्या कर रही थी? 4 दिन से पुलिस नहीं कर रही थी, नहीं था पता कि गोल्डन दास आएगा। अब पता होगा ना कि अब कुड़की या गिरफ्तार नहीं करेगा फिर गोल्डन दास आ जाएगा। आपकी वजह से मिला है सर सुरक्षा कर्मी? हमारे वजह से नहीं, बाबा साहब के संविधान के वजह से, और उसका हम फॉलो किए, पढ़े, उसके हिसाब से दिलवाने का काम किया। पहले तो आप भीम आर्मी में नहीं थे, लेकिन आप भीम आर्मी के नाम लेते हैं। भीम आर्मी में हम थे, भीम आर्मी में हम हैं, और भीम आर्मी में अंतिम सांस रहेंगे। इसलिए कि भीम आर्मी किसी के बाप का संगठन नहीं, मेरा भैया का संगठन है, उनका हम छोटा भाई। किसका संगठन है? हमारे भैया चंद्रशेखर है उनका। तो क्या लग रहा है सर, आरोपी कब तक गिरफ्तार होंगे? क्या आश्वासन मिला? 3 दिन के अंदर गिरफ्तार करें, हाँ, नहीं तो बुलडोजर चलाएं। किसी भी हाल में 60 दिन के अंदर आरोप पत्र कोर्ट में अगर दाखिल हो गया तो ठीक है, नहीं तो 160 दिन थाना आदेश को निलंबित कराने का बयान काम लेने के भी पीड़िता से बात कर रहे थे कि नहीं? 164 के बयान होगा, कोर्ट खुलते हैं 164 का बयान दिला दिया जाएगा। और 60 दिन के अंदर आरोप पत्र नहीं हुआ तो थाना अध्यक्ष को गोल्डन दास निलंबित कराने का। लेकिन सर पीड़ित परिवार के जो परिवार है वो कह रहे हैं कि सिर्फ नेता लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो क्या आप फिर से अभी चल के पूछिए कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ, गोल्डन को नहीं आने से पहले बोलते थे, अब पूछिए कि अब क्या आपको सुरक्षित क्या लग रहा है? मिल रहा है? बिल्कुल मिल गया, मिल गया, पहुंच गया। चलिए देखा जी, बिल्कुल 4 एकड़ में पहुंच गया। तो चलिए देखिए क्या रवैया था प्रशासन का रवैया था कि इन लोग को नहीं था पता। इन लोग को पता था कि चमार के बेटी की हत्या हुई, इन लोग को थोड़े पता था कि चमार साहब के बेटी की हत्या हुआ है। चमार क्यों कह रहे हैं सर? चमार क्यों? चमारे समझ के तो अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ था। और जब गोल्डन आया बताया कि हम लोग चमार नहीं चमार साहब हैं, तो देखिए 4 एकड़ में बॉडीगार्ड मिल गया। चमार साहब हैं? बिल्कुल चमार साहब है, इसलिए कि हमारे बापे बाबा साहब थे। तो उनका शेर के बच्चा क्या होता है? शेर। चूहा के बच्चा क्या होता है? चूहा। सर अगर न्याय नहीं मिलता है तो क्या होगा? छीन लेंगे। जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक इन लोग आपके पास रहेंगे। और इन लोगों को खाना नहीं खिलाना है, इसलिए कि इन लोग के थाना या सरकार जो भी इन लोग को खिलाएंगे। इन लोगों का काम है आप लोग की सुरक्षा करना, और अगर आप लोग के कुछ होता है तो उसका जिम्मेवार इन लोग होंगे। ठीक है? आप कोई डर है? आगे आने दीजिए सुनील जी। और आगे चाहिए। इन लोग को कुर्सी दे दीजिएगा बैठने के लिए, ठीक है? और बाकी अगर चाय होगा तो पिलाइएगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। हाँ, चाय पिलाना, खाना नाश्ता नहीं खिलाना, इसलिए कि आप तो खुद भी खाना के मोहताज हैं। अब डर नहीं ना है? नहीं। 3 दिन के अंदर बोला कि अपराधी पकड़ा जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर गिरफ्तार नहीं हुआ अपराधी तो अभी कोर्ट बंद है, 1 तारीख कोर्ट खुलेगा, 3 या 4 के हम घर पर बुलडोजर चलवा देंगे। अगर 4 तक बुलडोजर नहीं चला तो 5 तारीख फिर हम आएंगे। इसलिए कि हम नेता नहीं, हम आपका बेटा हैं। ठीक है ना? गोल मत लगिए, आप लोग माँ हैं। हम आप लोग, आपको लगा कुछ कि हाँ कोई आया था? 4 दिन से इतना आया, कोची किया सब आया, फोटो खिंचवाया, कोई न्यूज में चलवा के पेपर में छपवाया, ये सब कभी लोग थे? हम आके दीवाना दिए। और आप लोग पुलिस प्रशासन से डरिए मत, इसलिए पुलिस प्रशासन जो है ना वो आप लोग का नौकर है और आप लोग उसका मालिक हैं। तो पता चलता है कि थाना में जाते हैं वही को गाली देने लगता है। पुलिस के सरकार वेतन जो देता है, सरकार अपना खेत बेच के देता है। अब सरफ नमक जो खरीदते हैं ना उसका टैक्स देते हैं, वही टैक्स के पैसा से इन लोग को सबके वेतन मिलता है। और इन लोग का काम है हम लोग की सुरक्षा करना, हम लोग की इज्जत बचाना, ना कि हत्या करवाना और इज्जत लुटवाना। तो पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस से लड़ने की जरूरत है। अब मेरा नंबर आप लोग रख लीजिए, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हमको फोन कीजिएगा। ठीक है ना? आपको कोई दिक्कत है माता जी? कागज ले आपको मुआवजा आज कौन एतवार, कल या परसों आपको पैसा मिल जाएगा। 4,12,500 कल से परसों तक वो पैसा आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो हमको फोन करके बताइएगा। गोल्डन दास आए आपसे मिलने के लिए। गोल्डन दास है जी, भरोसा है इन पर? जी नहीं भरोसा है। भरोसा है? मिला था? नहीं, इस ये आए हैं तो बॉडीगार्ड लिए हैं। कोई नहीं बॉडीगार्ड लिए। बाकी से पहले नेता आते थे तो क्या करते थे? कुछ नहीं बोल के चल जाता कहीं बोल सब जेल बोल चल जाता है। अच्छा। और कुछ नहीं है। मुआवजा मिला है?
मुआवजा मिला था पैसा सरकार बोले तो नहीं। 4,12,500 मंगलवार के शाम तक अगर इनको पैसा नहीं आएगा तो अभी तो आज थाना में गए ताला मारने, फिर हम डीएम के ऑफिस में जाकर ताला मार देंगे। इसलिए कि उत्तर प्रदेश में भूमियार जाति के बेटी के हत्या हुआ था तो उसमें 1 करोड़ रुपया मुआवजा आयोग सरकारी नौकरी, तो फिर चमार के बेटी के अथी हत्या में इतना अथी अविलंब क्यों? क्या फॉरवर्ड के बेटी के पैदा करने में ज़्यादा दर्द होता है और चमार के बेटा बेटी पैदा करने में कम दर्द होता है? जाति पाति छुआछूत भेदभाव पुलिस प्रशासन और सरकार करना बंद करे, ना तो गोल्डन दास यहाँ चमार के बेटा गोल्डन दास आया है और उन लोग को पता होना चाहिए हम लोग चमार के बेटा, हम लोग चमड़ा छोड़ाने भी जानते हैं और चमड़ा के जूता बनाने भी जानते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भ्रष्ट पुलिस प्रशासन और भ्रष्ट सरकार के संविधान वाला चमड़ा के जूता बजाड़ने भी जानते हैं। इसलिए औकात में आए और होश में आए। हमारे समाज के बेटी बहन के अगर साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ तो गोल्डन के माँ बहन के साथ खिलवाड़ होगा और हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे अंजाम जो हो। आप लोग को पता ही कि ऐसे भी हम पर 58 के FIR दर्ज है, 19 बार हम जेल गए हैं। गोल्डन जी, आपको तो पकड़ने के लिए आपको तो SIT की टीम जो है गठित की गई है, फिर आप ऐसे खुलेआम कैसे घूम रहे हैं? भाई साहब, अगर SIT की टीम अगर हमको खोजता तो अभी थाना में हम जाते, थाना क्यों नहीं पकड़ा? ये माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्ट जो है सरकार जो है और तेजस्वी यादव जो अपना जात से जो डेली चमार के बेटा बेटी की हत्या जो करवा रहा है, वो सिर्फ दहशत फैलाने के लिए, दलित को, माँ बहन को, भाई को डराने के लिए SIT की टीम गठित करा के न्यूज में चलवा दिया है। जिस दिन SIT नहीं भ्रष्ट पुलिस प्रशासन गोल्डन में हाथ लगाएगा ना तो हाथ को काट देंगे संविधान के तलवार से, वो याद रखे सरकार। गोल्डन जी, आज़ादी के 76 साल हो गए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं को आप कैसे देख पा रहे हैं? लगातार दलितों पर हत्या देखिए, दलितों पर हत्या और जो रेप जो और शोषण जुल्म अत्याचार की जो बात आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज के भी लोगों को कमियां हैं। कुछ लोग हैं कि अशिक्षित हैं, कुछ लोग हैं कि आर्थिक स्थिति से गरीब हैं, और जो आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं, जो चमार के वोट लेके चमार विधायक बन गए, चमार के वोट लेके चमार सांसद बन गए, और क्या किया सांसद विधायक बनने के बाद? सरकार के जूठा चाटने लगे और सरकार के दलाली करने लगे, और उसी सरकार के संरक्षण में रह के हमारे माँ बहन को रेप करवा रहे हैं और हत्या करवा रहे हैं। अगर वैसे वैसे अगर चमार नेता का कोई वोट मांगने आएगा तो उसको माँ बहन से चप्पल के माला पहनवा दिया जाएगा और कान पकड़ के उसको लात मार के भगाया जाएगा गाँव से। याद रखिए, इसलिए कि आज हमारा बहन की हत्या हुआ है तो आज सांसद चमार कहाँ है? विधायक चमार का जैसा हरामखोर ये तेजस्वी यादव के दलाल SC ST आयोग के अध्यक्ष जो राजेंद्र चमार है, ये कहाँ है? यहाँ चमार के बेटी की हत्या हुआ, मोसीपुर में चमार को माँ को पेशाब पिला दिया गया, खुसरूपुर में यदि चमार को थाना में पीटा गया, बख्तियारपुर में चमार को बेटा को हत्या किया गया। वहाँ कहाँ राजेंद्र चमार है? राजेंद्र चमार के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, 1.25 लाख महीना सरकार दे रहा है, किस लिए? सरकार को दलाली करने के लिए और चमार के बेटी बहन की इज्जत लुटवाने के लिए। 90 दिन के लिए SC ST आयोग के गोल्डन दास को अध्यक्ष बनाए। अगर नीतीश कुमार के अगर जेल नहीं भेज दिया तो 91 दिन गोल्डन दास अपना सर काट के SC ST आयोग के कुर्सी पर छोड़ के चलाएगा। देखिए, अब तक किसी भी दलित परिवार की ऐसी भी पहली भी घटनाएं हुई, ये सारी सेवाएं नहीं मिल पाई, आखिर क्यों नहीं मिल पाई है? कि जो यहाँ आता है इनको मदद देने के लिए, तो मदद देने नहीं आता है, इनको सबने आके फोटो खिंचवा लिया, उधर जादव से जाके मोटा रकम ले लिया। किसी को भाई को हत्या हुआ, आया माहौल बनाया और थाना में जाके 2 गपशप किया और अपराधी जो है उससे मोटा रकम ले लिया, उसका जूठा दारू पी लिया, उसका दलाली करना शुरू कर दिया। लेकिन गोल्डन दास को ना कोई खरीदा है ना कोई खरीदेगा। इसलिए गोल्डन दास जो है ये भीम आर्मी का जो कार्यकर्ता है और चंद्रशेखर आजाद रावण के छोटा भाई है। क्या सर, अगर पीड़ित परिवार जो है अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो गोल्डन दास फिर से आएंगे? बिल्कुल, इसलिए कि मेरा इतिहास गवाह है कि जब तक जिसको न्याय नहीं दिलाए तब तक गोल्डन दास यहाँ आया। मैं चंपापुर में अपराधी के घर में बुलडोजर चलवाए और एक बार में नहीं सुना, दोबारा वहाँ गए। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। और यही जात को हत्या किया था और वही जात के घर पर गोल्डन दास बुलडोजर चलवाया था, जो कि बिहार में आज से बुलडोजर नहीं चला है और पहला बुलडोजर चलवाया है जो गोल्डन दास चलवाया है। इसलिए यूपी में योगी चलवाता था, लेकिन बिहार में भीम आर्मी के बुलडोजर चलना शुरू हो गया। बुलडोजर किस पर चलेगा? अपराधी के घर पर, और अपराधी के घर पर नहीं चलेगा तो फिर थाना पर संविधान ला बुलडोजर चलेगा।